चैलेंज करें ना इलेक्शन को, करें, अदालतें पड़ी हैं, करें चैलेंज। बस ये तो फिर ये पहले काजी की अदालत थी। ऑपोजिशन बैठी है ना, करें। अच्छा, आप कह रहे हैं कि चैलेंज करें। आप कह रहे हैं, एक मिनट, आप कह रहे हैं चैलेंज करें। आपको पता है 8 फरवरी के इलेक्शन को कब चैलेंज किया गया था? उसका फैसला अभी तो नहीं आया ना। तो सर वो काजी ने, बददियानत इंसान है, गुंडे बदमाश ने केस ही नहीं लगाया ना। भाई वो केस ही नहीं लगाया तो क्या करें? तो अभी आ गए हैं या अफरीदी और साहब। याही अफरीदी साहब आ गए, लेकिन उसी पार्लियामेंट के जरिए एक शब खून भी तो मार दिया गया ना कि आपने आइन में तरमीम कर दी, जो कि इख्तियार ही नहीं था इस पार्लियामेंट का। क्यों नहीं कि इख्तियार था? इसलिए इख्तियार नहीं था कि वो पार्लियामेंट अवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट नहीं है। आप जो अपोजिशन जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसवदे के ऊपर पूरी राजी हुई है, सिर्फ वोट नहीं डाला, वोट भी उनके बंदों ने डाल दिया। देखिए ना, या तो मुसवदे पे राजी ना होते मौलाना फजल रहमान, वो होता ना, फिर होता कि नहीं भाई वो खड़े हैं अपनी साइड पे, ये ना करे सिद्दीक भाई। देखें बात यह है, आपने कहा कि मुसवदे पे वो राजी थे, ठीक है, जो उन्होंने कहा वैसे हुआ सारा कुछ। देखें ये तो मैं तो मतलब हमारे सुनने वाले भी फैसला कर लेंगे। ये तो बड़ी ही अजीब सी बात है कि वो मुसवदे पे राजी थे। उनका ऑफिशियल मौक़िफ़ दर्जनों बार आ चुका है। गौहर साहब ने कहा है। देखें, गौहर साहब की एक बात को आप दोबारा सुने, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने भी सुनी है, लाइव भी सुनी है, दोबारा भी सुनी है कि वो क्या बात कर रहे हैं। सलमान कराची साहब का बयान सुने, उनका मौक़िफ़ सुने, ठीक है। वो फिर पार्लिमानी कमेटी का भी हिस्सा नहीं बने। उनका बड़ा सिंपल है। मौलाना फजल रहमान साहब भी कह रहे हैं कि हमने बहुत सारी चीज़ें ठीक कर दी हैं। देखें, इस पे क्रेडिट मौलाना साहब का है। इस पे जो भी मौलाना साहब से खिलाफ कर रहा है वो गलत कर रहा है। ये क्रेडिट आपको मौलाना साहब को देना पड़ेगा, ठीक है। जो भी खूबसूरती से खेले हैं, हर पीटीआई का बंदा तारीफ कर रहा है वैसे मौलाना साहब की। देखें, हर पाकिस्तानी को उनकी तारीफ करनी चाहिए, पीटीआई को छोड़ दें, हर पाकिस्तानी को उनकी तारीफ करनी चाहिए। जिस तरह से उन्होंने काजी जैसे शख्स का रास्ता रोका, उसकी एक्सटेंशन नहीं होने दी, आईनी अदालत नहीं बनने दी, उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स नहीं बनने दी, उन्होंने जजेस की ट्रांसफ़र वाली शिक निकलवा दी, उन्होंने जो है वो और बहुत सारी इंसानी हकूक़ की पामालियाँ और इस तरह की चीज़ें जो थी, इंसानी हकूक़ जो लिए जा रहे थे वापस, ये सब चीज़ें निकलवाई मौलाना साहब ने। मौलाना साहब का क्रेडिट है, ये क्रेडिट आप उनसे नहीं छीन सकते। बुशरा बीबी साहबा माशाल्लाह रिहा हो चुकी हैं। क्या लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप में फुकदान था, आने वाले वक्तों में बुशरा बीबी जो हैं वो इसको लीड करती नज़र आ रही हैं? क्या खबर है आपके पास? देखिए, मेरे पास खबर कोई नहीं है, मेरी इस मौजू पे किसी से बात नहीं हुई, लेकिन मुझे ये मुश्किल लगता है कि इमरान खान साहब जो है वो अपनी अहलिया के हवाले अपनी पार्टी कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा जो हो सकता है ना बुशरा बीबी के बाहर आने से, वो ये हो सकता है कि बुशरा बीबी जो हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें कि पार्टी के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। जैसे आप देखें ना, बाहर बैठा मैं भी देख रहा हूँ कि पीटीआई के अंदर क्या चल रहा है, एक ऑब्ज़र्व कर रहे हैं ना, चीज़ें हमारे सामने हो रही हैं। वो ये सारी इन्फॉर्मेशन गेन करें और जाके इमरान खान साहब को बताएं कि जी ये हो रहा है। इससे ज़्यादा मैं उनका रोल नहीं देख रहा कि उनको खान साहब जो है वो गो के इसके हर एक के अपने आर्गूमेंट्स हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि इमरान खान साहब को अब जो है वो अपनी बहनों में से या अपनी बीवी को इनको रोल देना चाहिए, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन आज के दिन तक तो इमरान खान साहब ने ना रोल पॉलिटिकल अपनी बहनों को दिया है, ना अपनी बीवी को दिया है। कल क्या होता है, परसों क्या होता है, आने वाले दिनों में क्या होता है, ये कहना कबल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है वो कंप्रोमाइज क्यों नज़र आ रही है? इसमें कुछ हैं लीडर्स रहनुमा, जैसे मरवत साहब हैं, वो बड़े प्रोग्रेसिव अंदाज से आते हैं, लेकिन उनको भी साइड पे कर दिया गया है। तो बाकी कंप्रोमाइज्ड हैं, क्या वजह है? देखिए, डरे हुए हैं, क्या मसला है? देखिए, बात यह है कि तहरीक इंसाफ के अंदर ना ज़ाहिर एक क्राइसिस तो है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो अब बड़ी तेज़ी से अपना जो इंटरनल क्राइसिस है उस पर काबू पा रहे हैं और कुछ सख्त फैसले कर रहे हैं। और क़यादत कौन होगी जिस पे यकीन सबका होगा? देखें, अली अमीन साहब होंगे, गौहर साहब होंगे, क्योंकि दोनों के बयान भी आपस में नहीं मिल रहे होते। ये ना क्राइसिस तहरीक इंसाफ का शदीद इसलिए हो गया था कि इमरान खान साहब से मुलाकातें बंद हो गई थी 3 अक्टूबर से लेके, और 24-25 अक्टूबर तक उन्होंने मुलाकातें बंद हो गई थी, और अब तो पाबंदी ख़त्म हो गई है। अब होंगी रेगुलर मुलाकातें, यानी देखें जिस दिन हेयरिंग होगी उस दिन को 14-15 वकीलों की मुलाकात होगी, हफ्ते में एक बार बहनों की मुलाकात होगी। जब जब हेयरिंग होगी तो बुशरा बीबी जाएंगी अडयाला, उनकी मुलाकात होगी, एक दिन उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप की मुलाकात होगी। तो ये जो एक क्राइसिस तहरीक इंसाफ के अंदर शदीद हुआ था, ये इसलिए हुआ था कि इमरान खान साहब के साथ रब्ता मुनक़ते हो गया था और किसी को नहीं पता था कि अब यहाँ पे आके रुक गए हैं तो क्या करना है। अच्छा, फिर देखें तहरीक इंसाफ का ना 2 तरह के उसमें पॉइंट ऑफ व्यू हैं। अब मसला ये होता है कि जो जिस पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करने वाला है वो दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू को टारगेट करता है। मसलन 2 पॉइंट ऑफ व्यू क्या हैं तहरीक इंसाफ के अंदर? एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमें फुल फ्लैज एजिटेशन की तरफ जाना चाहिए, दमादम मस्त कलंदर होना चाहिए, सड़कों पे आना चाहिए और ताकत से हमें चीज़ों को शिकस्त देनी चाहिए। एक ये पॉइंट ऑफ व्यू है।
दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि नहीं, दूसरा पॉइंट ऑफ ये है कि देखें आपने बहुत मार खा ली, बहुत FIRs हुई, यानी देखें 9 मई के बाद इतनी FIRs नहीं हुई थी जो 14 और 15 अक्टूबर को हुई, 4 और 5 अक्टूबर को हुई। 121 FIRs हुई लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी 3 शहरों में 121 FIRs। 2018-19 में भी होती रही हैं FIRs इसी तरह ही। कितनी हुई थी टोटल आप बता FIRs हुई हैं, कितनी, तादाद नहीं मुझे पता, अंदाज़ा कोई? सारे जो उस वक्त मौजूदा हुकूमत के को प्रमोट कर रहे थे वो सब के सब बेचारे अंदर होके आए हैं। नहीं, कौन कौन हो गया है मसलन? बहुत सारे कारकुन थे, बहुत सारे सहाफ़ी भी मेरे सामने तो 2018 से लेके इमरान खान के दौर में मेरे सामने कोई ऐसा नहीं है कि नहीं था भाई। मैं कह रहा हूँ कि जो ये मैं नहीं कह रहा कि उस दौर में कुछ भी गलत नहीं हुआ, ठीक है। मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि उस दौर में कुछ सहाफ़ियों के साथ जो कुछ हुआ, हमें जिस तरह से उनके साथ खड़ा होना चाहिए था, हम नहीं खड़े हुए थे उस वक्त उनके साथ ना, और हमने सीखा ना, ठीक है। लेकिन ये इससे बड़ी बददियानती नहीं होती जब बहुत से लोगों को मैं टीवी चैनल्स पे बैठे हुए देखता हूँ और कहते हैं 2018 में भी यही हुआ था, 2019 में भी यही हुआ था। भाई आप फैक्ट्स के साथ बात करें ना। 2 दिन में, बल्कि 1 दिन में, अब सीख जाना ठीक चाहिए, है, अब ये चाहते हैं। 1 दिन में 121 FIRs कहना आसान है, ठीक है। इमरान खान की बीवी 265 दिन बेगुनाह, कोई उसका मामला नहीं था, वो जेल के अंदर, इमरान खान की बहनें जेल के अंदर, उसका भांजा जेल के अंदर। उनकी ऑडियोज आ रही हैं, आप कहते हैं बेगुनाह नहीं, हैं। क्या बुशरा बीबी क्या फराह गोगी के साथ जो मामला आते अच्छा, हैं, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है ना, आप यहीं पे रुक जाइए। लेकिन आप सहाफत तो आपने फैक्ट्स रखने हैं, आवाम को फैसला करना है, सही हम एक आखिरी इसमें सवाल ऐड कर लें, क्या पाकिस्तान के अंदर जो सहाफत है वो पार्टीबाजी पे मुनहसर क्यों है? अच्छा, यहीं पे रुक जाए ना, अब यहीं पे आता है ना। आपने कहा जी सहाफत करनी चाहिए और पार्टी और ये वो सारा कुछ। हाँ। आपने एक हवाला दिया कि बुशरा बीबी के फराह गोगी के साथ मामला थे, आपने कहा ना, जुल्फी बकारी के साथ उनकी जो आ रही, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही है। आप मुझे बताएं कि इस पिछले 2 साल में जब से इमरान खान की हुकूमत गई, 2.5 साल में, अब अगर आप टोटल करें तो 550-600 केसेस होंगे, ठीक है, इमरान खान और बुशरा बीबी और PTI के ऊपर। आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो आपने बात की है फराह गोगी वाली, इस पे को बुशरा बीबी के ऊपर कहाँ पे केस दर्ज है? मैं तो तोशा खाना जो चीज़ें बेची गई हैं, नहीं, आप पहले उसको मुझे जवाब देना। ये जो आपने मैं तो फराह गोगी किसके साथ रिलेट करती थी? भाई केस नहीं, मैं उसकी करप्शन भी अच्छा, तो है एक ना। मिनट, आपके सबूत क्या है आपके पास कि वो बुशरा बीबी से रिलेट करती है? आपके पास क्या सबूत है कि वो नहीं करती थी? मेरे पास ये सबूत है कि क्योंकि ये निज़ाम जो जबर, जुल्म, जजीदियत और बर्बरियत का निज़ाम है, तमाम इदारे इमरान खान के खिलाफ खड़े थे। ये एक केस नहीं बना सके आपके बुशरा बीबी जज्बात है ना। नहीं मेरे भाई, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। आपने नाम लिया फराह गोगी का, मैंने आपसे पूछा कि 2-2.5 साल में जितने मुकदमात इमरान खान, बुशरा बीबी और PTI पे हुए हैं, उनमें मुझे दिखा दें कि ये वो केस है। मरियम नवाज पे भी हुए हैं, नवाज शरीफ पे। अब आप और तरफ चले गए ना। मैं तो मुआवजा कर नहीं, आप मुआवजा इसलिए नहीं बनता कि बुशरा बीबी और इमरान खान पे गलत केसेस हैं और उनकी चोरी चकारी बिल्कुल अदालतों में साबित हुई है। किन की साबित हुई है? शरीफ खानदान की। मैंने खुद वो पनामा केस कवर किया है, मैंने उनका ट्रायल कवर किया है। कोई हमारे सामने ये नहीं कह सकता कि उनके ऊपर साबित पनामा में क्या था ऐसा जिससे मैं बता देता हूँ अब आपको। लेकिन क्या यही मुल्क मसला को है नुकसान ना, हुआ? यही मसला है ना, यही मसला है कि हमारे यहाँ ना मसला ये है कि वो लोग बैठ के तजिया करते हैं, वो लोग बैठ के बातें करते हैं जिन्होंने केसेस कवर नहीं किए होते। हमने पूरा पनामा केस कवर किया, पूरा ट्रायल कवर किया है। सिंपल बात है, लंबी चौड़ी बात नहीं है। सिंपल बात यह है कि नवाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ के बच्चों के बाहर फ्लैट सामने आ गए, ठीक है, एवनफील्ड फ्लैट सामने आ गए,